उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे आर्मी हेलीपैड जोशीमठ। सीएम धामी का कार्यकर्ताओं और सैन्य अधिकारियों ने किया जोरदार स्वागत। धामी ने सैन्य अधिकारियों से मुलाकात कर जोशीमठ के बारे में जानकारी हासिल की। उत्तराखंड के कालाडूंगी विधानसभा में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी हुए शामिल। सीएम धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। सीएम धामी ने चौबट्टा खाल का किया दौरा। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। कई विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। पुलिस प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी। कई मामलों में लिप्त 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर धामी सरकार तत्पर। नोडल अधिकारी ने सुनी लोगों की समस्याएं। कुछ समस्याओं का मौके पर किया समाधान। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है अपना उत्तराखंड का। भूधसाव के बाद जोशीमठ अब सुरक्षित हो रहा है और तीर्थयात्रियों पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी उद्देश्य को लेकर ऑन मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिससे सेफ जोशीमठ पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने का संदेश दिया जा सकेगा। आयोजन समिति युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आर्मी हेलीपैड जोशीमठ पहुंचे। आर्मी हेलीपैड जोशीमठ पहुंचने पर सीएम धामी का कार्यकर्ताओं और सैन्य अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने सैन्य अधिकारियों से मुलाकात कर जोशीमठ के बारे में जानकारी ली। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उनके साथ मौजूद रहे। ये तस्वीरें उस वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं जब सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज आर्मी हेलीपैड जोशीमठ पहुंचे और सीएम धामी ने यहां न केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, बल्कि वहां मौजूद सैन्य अधिकारियों से भी उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी ने सैन्य अधिकारियों से मिलकर जोशीमठ के बारे में जानकारी हासिल की है। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। और जोशीमठ, जो आपको याद होगा कि बीते दिनों किस तरीके से यहाँ पर एक आपदा आई और उसके बाद के हालात जो बने वो हम सब ने देखा। देश और दुनिया को उसकी चिंता सताने लगी थी, लेकिन स्थिति को अब काबू में कर लिया गया है। और अब वहाँ पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं, इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी वहाँ पहुँचे और हालचाल जाना है, लोगों से बातचीत की है। इसके साथ ही जो सैन्य अधिकारी मौके पर मौजूद थे उनसे उन्होंने बातचीत कर अब जोशीमठ के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की है कि अब हालात यहाँ पर क्या हैं, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देना है। अब पर्यटक यहाँ पर आएँ, ये सरकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ ही जो ज़िला प्रशासन है वो भी चाहता है। तो इसीलिए स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे। इस दौरान किस तरीके से उनका स्वागत किया गया उसकी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के कालाडूंगी विधानसभा में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, क्षेत्रीय विधायक बंशीधर भगत के अलावा बीजेपी के अन्य पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने विभिन्न कार्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया, जिसमें 95 करोड़ की 36 योजनाएं शामिल हैं, जिसमें स्वास्थ्य, सड़क, मंडी निर्माण के अलावा पेयजल योजना भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने नकल विरोधी कानून को प्रदेश में सख्ती से लागू किए जाने की बात कही है, जिसमें लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन सेवा की तरफ से भविष्य में निष्पक्ष परीक्षण कराए जाने की बात भी कही। वहीं कार्यक्रम को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, इसके साथ ही क्षेत्रीय विधायक बंशीधर भगत के अलावा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संबोधित किया। का नया सूत्रपात करेंगे और जो घोषणाएं की गई हैं वो घोषणाएं यहाँ के लिए नितांत आवश्यक थी और इन घोषणाओं के होने से और जब ये धरातल पर उतरेंगी तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है कि
कि उत्तराखंड के हर क्षेत्र का विकास हो और कालाढूंगी क्षेत्र हमारा चूँकि सैनिक बाहुल्य भी है, कृषक बाहुल्य भी है, इस क्षेत्र का समुचित दृष्टि से चाहे पेयजल की व्यवस्थाएं हों, चाहे सड़कों की हों, चाहे पुलों की हों, बिजली की हों, इन सभी क्षेत्रों में हम काम करेंगे और ट्यूबवेल स्थापना से लेकर जहाँ पर भी जो काम सीएम साहब यूथ पॉलिसी पर आप लगातार काम कर रहे हैं, खेल को लेकर खेल विश्वविद्यालय आप लोग बना रहे हैं, क्या लेकर हम लोग चूँकि चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारे यहाँ की प्रतिभाएं आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और बहुत हमारे प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं, उन सभी को, उन खिलाड़ियों को जो सामान्य परिवारों में पैदा होते हैं, हर प्रकार की उनको सुविधा मिले और खेल विश्वविद्यालय बन जाने से निश्चित रूप से उनको अनेकों क्षेत्रों में जाने का अवसर मिलेगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले की चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां सीएम धामी ने 130 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम धामी ने चौबट्टा खाल पहुंचकर 22 विभागीय योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम धामी ने पोखड़ा, सिड़िया खाल, चंपेश्वर, झंगारोबो समेत कई सड़कों का लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चौबट्टा खाल में पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास करने के साथ ही गरुड़खाल क्षेत्र में सड़क का डामरीकरण और हलोड़ी पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं सतपाल महाराज ने लैंसडाउन क्षेत्र नाम बदलकर इसका नाम स्वर्गीय विपिन रावत नगर नाम रखने की मांग की है। सीएम ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों को गिनवाया और कहा कि नकल विरोधी कानून से प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी। सीएम ने कहा कि लैंसडाउन का नाम बदलने का विचार किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी रिकॉर्ड यात्रा ये रहने वाली है और काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, वो चारधाम यात्रा पहुंचेंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। उनके धरातल पर उतरने के बाद इस क्षेत्र को विकास का एक नया सोपान प्राप्त होगा और हम सब का प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उत्तराखंड के भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक जहां जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए और चिकित्सा और शिक्षा, इन दोनों को लेकर हम प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। सड़कों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पेयजल हमारी प्रमुख योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर है। इन सभी को धरातल पर उतारेंगे और जिन योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है, जल्दी उनका लोकार्पण भी करेंगे। उनको लेकर हमारा स्पष्ट मत है कि जितनी भी इस प्रकार की अवैध मजारें हैं या अतिक्रमण है, उनको स्वयं ही इन लोगों को हटा लेना चाहिए जिन लोगों ने इसको पीछे रहकर आगे किया है, अन्यथा प्रशासन उनको हटाएगा। हाँ, निश्चित रूप से 3 पहले भी नकल विहीन हुई हैं, पारदर्शिता के आधार पर हुई हैं और जो 4 परीक्षाएं होंगी वह भी नकल विहीन होंगी, पारदर्शिता से होंगी। मैं सभी अपने भाई बहनों से जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना है, उन सब से मैं कहूँगा कि खूब तैयारियां करें और कोई संदेह मन में न रखें। अब सारी पारदर्शिता के साथ होंगी, नकल विहीन होंगी। जिनके अंदर योग्यता और प्रतिभा होगी, उन सभी को अवसर मिलेगा चयन होने का। आखिरकार आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार जग्गा की जेल से पैरोल में आने के बाद मदद वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है और दोनों आरोपियों के पास से असलहे समेत बाइक बरामद की गई है। इसके अलावा पुलिस को 3 लोगों के नाम भी मिले हैं, जिसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी जग्गा हल्द्वानी जेल से पैरोल में आने के बाद फरार चल रहा था और इन्हीं 2 लोगों ने भागने में उसकी मदद की थी। आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली में आतंकी मामले में पकड़े गए जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर में शरण देने वाले और उसको भगाने वाले, सहयोग करने वाले साथियों को पकड़ने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर के तमंचे, बाइक और कार को भी बरामद किया है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने इसमें तत्परता दिखाई और इसको लेकर अपने कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। फिलहाल इस मामले में आगे की जो कार्रवाई है वो चल रही है। ये जगजीत उर्फ जग्गा है। दिल्ली पुलिस द्वारा एक आईएसआई का टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया गया था। उस समय हमारे जनपद के रहने वाला जगजीत उर्फ जग्गा का नाम आया था, जिसको गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल ही अप्रैल के महीने में जब इसने पैरोल जंप किया, तभी हमने 224, 225 का आईपीसी का धारा हमने पंजीकृत कर दिया था। ये भी हमारे तरफ से भी वांटेड ही चल रहा था। तो जब दिल्ली पुलिस से पकड़ा तो हमने भी इसका रिमांड के लिए अप्लाई किया था। तो 2 दिन पहले आया था। तो हमने हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीजें पता करने के लिए हमने पीसीआर मांगा था।
तो पीसीआर में 2 दिन का रहा। तो पीसीआर के बाद जो है इसको पैरोल से एस्केप करने में जो मदद करने वाले थे 2 लोग, चेतन पहोजिया और मोहित ग्रोवर, और इन दोनों का बहुत बड़ी भूमिका निकल के आई है। काफी सामान बरामद हुआ है। जैसे चेतन पहोजिया जिसने कार से भगाया था, चेतन पहोजिया का गिरफ्तार हुआ है, मोहित ग्रोवर का गिरफ्तार हुआ है, और चेतन पहोजिया के निशानदेही पर अन्य जनपद से हमने कार को भी बरामद कर लिया है, जिसमें ये लोग काशीपुर तक छोड़े थे। उसके अलावा मोहित ग्रोवर ने बहुत सारी बार मतलब मल्टीपल टाइम्स पैसे का भी ट्रांसफर किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक ऐसे लीडर हैं जो हमेशा किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए हो, हमेशा वो तत्पर दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी अधिकारियों और मंत्रियों को निर्देशित कर चुके हैं कि सभी लोग हर क्षेत्र में जाकर आम जनता की समस्याओं को चौपाल लगाकर सुने और क्षेत्र की समस्या का समाधान करें। इसी कड़ी में नोडल अधिकारी दिनेश यादव जनता की समस्याओं को सुनने और उनका त्वरित समाधान करने के लिए लोक निर्माण विभाग खटीमा के अतिथि गृह में पहुंचे, जहां पर नोडल अधिकारी ने आम लोगों के साथ बैठक की। साथ ही बैठक में आम लोगों ने नोडल अधिकारी के सामने क्षेत्र की समस्याओं को रखा, जिसके बाद उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और तुरंत ही उनका समाधान भी करवाया। आपको बता दें कि धामी सरकार का खटीमा गृह क्षेत्र है और खटीमा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान नहीं हो पाता है। उनका त्वरित समाधान करने के लिए, समस्याओं को सुनकर उनका निदान करने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने नोडल अधिकारी के रूप में समस्याओं को सुनने के लिए भेजा, जिसको उन्होंने बड़ी बारीकी से सुना है, मौके पर निस्तारण भी किया है। उत्तराखंड वो प्रदेश है जिसमें हिंदुओं की आस्था बसती है। वो प्रदेश है जहां पवित्र पावनी यानी कि पतित पावनी गंगा मैया अपने भक्तों के पाप धोती है, और वहां किस तरह से मजहबी अतिक्रमण किया जा रहा है, इसका खुलासा सुदर्शन न्यूज ने प्रमाणों के साथ किया है और कई बार किया है, जिसके बाद पुष्कर सरकार हरकत में आई है। 1000 अवैध मज़ारों को चिन्हित किया गया है, जिन पर अब बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों को टाइगर रिजर्व बना रखा है, लेकिन अपनी तालीम के मुताबिक कमजोर मानसिकता वाले मजहबी गुर्गों ने उसे भी मजार रिजर्व बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सुदर्शन न्यूज बीते सालों में कई बार देवभूमि में लैंड जिहाद के मुद्दे को अपने दर्शकों को दिखा चुका है, जिसके बाद कई मीडिया संस्थानों ने इस मुद्दे को उठाया। अंत में सुदर्शन की खबर का असर हुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर एक बार फिर एक्शन लेते हुए 1000 अवैध मजारों को चिन्हित किया है। इसके साथ ही इन अवैध मजारों को 6 महीने का समय भी दिया गया है। अगर तय समय में मजारें नहीं हटाई गईं तो सरकार बुलडोजर की कार्रवाई करने से भी परहेज नहीं करेगी। भाइयों बहनों, इस प्रदेश के अंदर 1000 से भी ज्यादा स्थान ऐसे निकले हैं जो अनावश्यक रूप से, जो अभी हमने चिन्हित किया है कि जगह जगह पर कहीं पर मजार बना दी गई है, कहीं पर कुछ और बना दिया है, लेकिन उसके नीचे खोजा जा रहा है तो कोई अवशेष नहीं मिल रहे। हमने कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम यहाँ जबरन रूप से कहीं पर कब्जा भी नहीं होने देंगे, कहीं पर लैंड जिहाद को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि हम कानून पर विश्वास रखने वाले हैं। हम किसी का नुकसान करने के लिए कोई काम नहीं करने वाले, लेकिन हम किसी का तुष्टीकरण भी नहीं होने देंगे। तुष्टीकरण पर भी हम जो है कठोरता से लगाम लगाने का काम करेंगे। हमने इन सभी कठिन कार्यों को, लेकिन आवश्यक कार्यों को इतने कम समय में करके दिखाया है। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे प्रशासन की नाक के नीचे ये अवैध मजारें कुकुरमुत्ते की तरफ फैल रही हैं। जब देवभूमि उत्तराखंड का ये हाल है तो जहां जहां हिंदुओं की जनसंख्या घटी है और कम हुई है, वहां क्या हाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के निर्देशन में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर गंगोत्री यात्रा रूट पर अवैध अतिक्रमण और पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान आम जन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर सुचारू यातायात व्यवस्था में पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की गई। चारधाम यात्रा को लेकर धामी सरकार भी बैठक कर अधिकारियों को तैयारियों के बारे में निर्देशित करते रहते हैं। साथ ही सीएम धामी व्यवस्था को चाक चौबंद करने के प्रशासन को पहले निर्देश दे चुके थे, ताकि चारधाम आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। उत्तराखंड के नैनीताल में खुलेआम अवैध वसूली करने वाले पुलिस जवान को एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। वीडियो और संबंधित खबर के वायरल होते ही पुलिस कप्तान ने यह कड़ा कदम उठाया।
नशे में टल्ली जवान 12 पत्थर चौकी में शहर प्रवेश के नाम पर गाड़ी वालों से 200 रुपए की मांग कर रहा था। मामले की जांच नैनीताल की जो सीओ विभाग दीक्षित हैं उनको सौंपी गई। नैनीताल से कालाढूंगी मार्ग में नैनीताल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पुलिस का 12 पत्थर में चेक पोस्ट भी है और यहां नैनीताल प्रवेश से पहले गाड़ियों को नियमानुसार चेक भी किया जाता है। आज यहां मल्लीताल कोतवाली का एक जवान ड्यूटी पर खड़ा हो गया जो नशे में धुत था। जवानों ने सभी गाड़ियों को चेक किया और चेकिंग के नाम पर रोककर बेवजह तंग करना भी शुरू कर दिया। आरोप यह है कि इसके बाद जवान ने रुपए की मांग भी कर डाली, जिसके बाद एसएसपी ने एक्शन लेते हुए जवान को निलंबित कर दिया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कांस्टेबल जिसका नाम दीपक कुमार है जो मल्लीताल कोतवाली में नियुक्त है, उसके द्वारा पर्यटकों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस वीडियो की जांच करने के उपरांत तत्काल रूप से श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय नैनीताल द्वारा उक्त कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है और इस मामले की जांच जो है वो मुख्य क्षेत्र अधिकारी नैनीताल को दे दी गई है। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने केदारनाथ हेली सेवा के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। IRCTC की ओर से हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग खोल दी जाएगी, लेकिन हेली टिकट बुक कराने के लिए चारधाम यात्रा का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के टिकट की बुकिंग नहीं हो पाएगी। एक समय में एक ईमेल आईडी से 6 सीट और समूह में यात्रा करने पर 12 सीटों की बुकिंग कर सकते हैं। पूरे यात्रा काल में एक आईटी पर 2 बार ही टिकट बुकिंग की सुविधा होगी। पहली बार हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग IRCTC के माध्यम से की जा रही है। तो चारधाम यात्राओं को लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। सरकार पूरी तरह से तैयार है, जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और इसके साथ ही पुलिस भी इसके लिए मुस्तैद नजर आ रही है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने केदारनाथ हेली सेवा के लिए पूरी तैयारी कर ली है। चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा के लिए सभी की सभी जो तैयारियां हैं उनको पूर्ण कर लिया गया है और अच्छी बात यह है कि IRCTC की ओर से हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग को भी अब खोल दिया जाएगा, लेकिन हेली टिकट बुक कराने के लिए चारधाम यात्रा का पंजीकरण होना अनिवार्य है और बिना पंजीकरण के टिकट की बुकिंग नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक समय में एक ईमेल आईडी से 6 सीट और समूह में यात्रा करने पर 12 सीटों की बुकिंग आप कर सकते हैं। पूरे यात्रा काल के दौरान एक आईटी पर 2 बार ही टिकट बुकिंग की सुविधा होगी और पहली बार हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग IRCTC के माध्यम से की जा रही है। यानी कि ये पहली बार हो रहा है जब IRCTC के माध्यम से हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, या यूं कह लीजिए कि हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। बचत उधम सिंह नगर जिले की किच्छा नगर पालिका में 37 लाख रुपए की लागत से बने 30 किलोवाट सोलर प्लांट का विधिवत लोकार्पण किया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख और नगर पालिका की महिला सभासदों ने संयुक्त रूप से सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। नगर पालिका प्रशासन के अनुसार बिजली बिल और जनरेटर के ईंधन खर्च के रूप में हर साल करीब 12 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं और इसी खर्च को बचाने के उद्देश्य से किच्छा नगर पालिका में सोलर प्लांट लगाया गया। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से नगर पालिका प्रशासन बिजली बिल और डीजल के लाखों रुपए का भार झेल रहा है, जिसको गंभीरता से लेते हुए सोलर प्लांट लगाया गया, जिससे नगर पालिका को लाखों रुपए की हर साल बचत होगी। पच्चीस अप्रैल से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा में बाबा केदार के भक्त बर्फ की गली से होकर केदारनाथ पहुंचेंगे। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचोली से छानी कैंप के बीच 3 हिमखंड जोन के बीच से बर्फ काटकर 6 फीट चौड़ा रास्ता बनाया गया है। इससे होकर घोड़ा खच्चर भी धाम पहुंचे जाने लगेंगे, यानी कि जो घोड़ा खच्चर हैं वो भी धाम पहुंच जाएंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोनिवी ने प्रभावित क्षेत्र में बर्फ हटाकर मार्ग को पैदल आवाजाही के लिए खोल दिया है। साथ ही घोड़ा खच्चरों से राशन और अन्य सामग्री भी केदारनाथ पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। बीते 20 दिनों से केदारनाथ क्षेत्र में
मौसम बार बार खराब हो रहा है। यहाँ आए दिन हो रही बर्फबारी से पैदल मार्ग पर लिंचोली से धाम तक 3 फीट से अधिक नई बर्फ जमा है। ऐसे में धाम सहित पैदल मार्ग बर्फ से अटे पड़े हैं। स्थिति यह है कि पैदल मार्ग पर TFT चट्टी, हथनी गदेरा, कुबेर गदेरा, भैरव गदेरा और छानी कैंप हिमखंड जोन संवेदनशील हो गए। TFT चट्टी, हथनी गदेरा में स्थिति ठीक है, लेकिन कुबेर गदेरा और भैरव गदेरा में अब भी 10 से 12 फीट तक बर्फ जमा है, जिसे काटकर DDM के मजदूरों की ओर से 6 फीट तक चौड़ा रास्ता बनाया गया है। ये बर्फ आगामी मई माह तक भी नहीं पिघलेगी, जिससे 25 अप्रैल से शुरू हो रही बाबा केदार की यात्रा में भक्त भी इन हिमखंड से रूबरू हो पाएंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 6 माह के कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 12 महिला चिकित्सक अधिकारियों सहित कुल 55 सहायक सेनानी चिकित्सा अधिकारी बल की मुख्य धारा में शामिल हुए। इन चिकित्सा अधिकारियों को कठोर और लंबे प्रशिक्षण के दौरान युद्ध कौशल, सशस्त्र चलाना, शारीरिक प्रशिक्षण, आसूचना मानचित्र अध्ययन, सैन्य प्रशासन, कानून और मानव अधिकार जैसे सैन्य और पुलिस संबंधी विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। विशेष तौर पर इन प्रशिक्षण जिन लोगों ने प्रशिक्षण लिया है, यानी कि मुख्य रूप से इन प्रशिक्षणार्थियों को पहली बार कर्वमागा प्रशिक्षण पद्धति का प्रशिक्षण दिया गया और इस प्रशिक्षण पद्धति से इजराइल आर्मी के विशेष कमांडो को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण लेने वालों के जीवन में इस महत्वपूर्ण समारोह के मुख्य अतिथि और बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने युवा अधिकारियों के कंधों पर सितारे सजाकर उनका उत्साहवर्धन किया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बैंड डिस्प्ले आकर्षण का केंद्र रहे। पास आउट होने वाले इन चिकित्सा अधिकारियों में सभी स्टेट के प्रशिक्षणार्थी हैं। प्रशिक्षण के बाद आयोजित भव्य दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह में युवा चिकित्सा अधिकारियों ने संविधान और बल के प्रति निष्ठा और समर्पण की शपथ ली। ट्रेनिंग मेरी बहुत अच्छी थी और थैंक्स टू माय इंस्ट्रक्टर एंड ऑल उस्ताद और सर जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। थैंक यू ऑल स्टाफ एंड सर, थैंक यू ITBP। किस तरीके से, क्योंकि आप मेडिकल लाइन में हैं, तो किस तरीके से आप आगे लेके जाएंगे और दुश्मनों के लिए बिल्कुल तैयार हैं आप? हाँ जी, हमारी ट्रेनिंग इस प्रकार हुई है कि हम जो है हर परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और थैंक यू ऑल। ITBP में आने का मुख्य कारण? ITBP मुझे फोर्स में आने का बचपन से मन था कि मैं फोर्स ज्वाइन करूं और फैमिली बैकग्राउंड भी था, तो मेरा बचपन से मन था। शामिल हो गए हैं, बहुत खुशी की बात है और ये देश की सेवा करेंगे और देश के का नाम आप ऊपर करेंगे, ITBP का नाम ऊपर करेंगे और ये बहुत अच्छी, बहुत खुशी की मौका है कि जब लड़कियां भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही हैं और जो है फोर्स में आ रही हैं और ये हमारे जो महिला पावर का सशक्तिकरण को दर्शाता है और ये जो देश की सेवा में जो जाएंगी तो ये हमारे जो जवान महिलाएं हैं उनकी सेवा करेंगी। वो ये डॉक्टर के रूप में बन के निकल रहे हैं यहाँ से और देश को आगे ले जाएंगे। देखिए, ये ट्रेनिंग हमारा एक रूटीन प्रोसेस है। जब इंडक्शन होता है तो ये खास तौर से डॉक्टर्स हैं। अब आपने देखा होगा कि दे आर प्रोफेशनली, मेडिकल प्रोफेशन है इनका। अब इनको यूनिफॉर्म में ढालने के लिए बड़े अथक प्रयास की ज़रूरत होती है और एकेडमी इज़ अ राइट प्लेस। यहाँ पर हर तरीके का लीडर होता है, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं इनके, और उनको यहाँ की जो विशेष परिस्थिति है इस बल की, उसमें ढालने की कोशिश की जाती है। तो ये जो 25 सप्ताह का ट्रेनिंग जो है इनकी, इसमें विशेष करके वो विधाओं पे, उन सब्जेक्ट मैटर्स पे ध्यान दिया जाता है जो कि इनके एक जो सर्विस की जो जर्नी है उस पे काम आता है। तो ये बहुत एक अहम हिस्सा है और हमारा, आपको पता है, चैलेंजेस बहुत हैं। चाइना बॉर्डर पे हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ पर मेडिकल सुविधाओं का होना बहुत ज़रूरी है। तो ख़ास तौर से इनकी ट्रेनिंग 2 जगह हुई है, प्लेन्स में अलवर में और फिर यहाँ पे माउंटेन में। तो ये दोनों तरह के जो डिप्लॉयमेंट है इसमें हमें बहुत सहायक हो। ये 7 बटालियन, जैसे मैंने बोला था, 1 सेक्टर और 7 बटालियन, जिसमें कि 47 BOPs बॉर्डर आउट पोस्ट और 20 हमारे स्टेजिंग कैंप्स
बॉर्डर आउटपोस्ट में होती है, जहाँ पर हमारे परमानेंट तैनात रहते हैं और वहाँ से ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ बॉर्डर की जो है वहाँ पे कैरी आउट होती है। उत्तराखंड के चमोली में आगामी 13 अप्रैल से कर्णप्रयाग में आयोजित किए जाने वाले बैशाखी मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौनियाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही मेले को तैयारियों के बारे में चर्चा की। बैठक में मेले को भव्य बनाए जाने को लेकर सभी सहयोग करने को कहा। बैठक में मौजूद अधिकारियों से उन्होंने कहा कि मेले में सभी विभागों के स्टॉल लगाए जाएं। विधायक ने सभी अधिकारियों से मेले में सहयोग करने की बात भी कही है। विधायक अनिल नौटियाल ने कहा है कि 13 अप्रैल से शुरू होने वाले बैशाखी मेले का 16 अप्रैल को समापन हो जाएगा। मेले के भव्य आयोजन के लिए समितियों का गठन कर सभी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। मेले में पहाड़ की संस्कृति परंपरा की झलक दिखाई देगी और इसके लिए विभिन्न कलाकारों को भी बुलाया जा रहा है। साथ ही विधायक ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की पहचान है, इसको जीवित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारा पौराणिक मेला है बैसाखी मेला, और इसको पर्यटन विकास मेले का नाम भी दिया है इस बार। तो निश्चित रूप से सबका सहयोग इस मेले में रहेगा। आज विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत ये बैठक आज आहूत की गई है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, माननीय अध्यक्ष जी नगर पालिका और सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे और मेला समिति के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जा रही है, विभिन्न समितियां यहाँ पर बनाई गई हैं, तो सब लोगों के सहयोग से मेला संपन्न होगा। 4 दिवसीय मेला 13 तारीख से और 16 तारीख तक ये मेला यहाँ पर आहूत हो। और सबकी इच्छा है, सबकी भावनाएं हैं, क्योंकि केंद्रीय स्थल है कर्णप्रयाग पूरे जनपद का, तो ये मेला भव्य रूप धारण करे, इसके लिए योजना हम लोग बना रहे हैं और अच्छा मेला। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।